झाल मुड़ी खाते हैं, अब उस झाल मुड़ी पर पलटवार हो गया है। अब ये मुझे समझ नहीं आया, सियासी झाल मुड़ी, ये हमें कैसे पता था पहले से? हर्षवर्धन जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ आज, ये कैसे पता था कि प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों पर कोई ना कोई बयान ममता बनर्जी का जरूर आएगा? अब उन्होंने सीधे कह दिया इनके जेब में कहां थे 10 रुपए, ये तो स्टेज करवाए इन्होंने 10 रुपए, ये सब जो पूरा उन्होंने किया तस्वीर में जो आया ये सब स्टेज था, इनके पास कोई पैसे नहीं रहते, इन्होंने बंगाल के चुनाव के लिए किया। नहीं देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि कोई भी नेता जब जनता से किसी भी जगह मिलता है, इसको छोड़ दीजिए झाल मुड़ी पे मिले, वो चाय की दुकान पर मिले, वो मोची के पास जाए या कहीं भी जाए, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो स्टेज है, क्योंकि कहीं वो जा रहा है तो तय करके ही जाएगा। अब नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, उनको जाना था हेलीपैड की तरफ, पर वो अचानक को मुड़ जाते हैं, तो जाहिर है कि उनके मन में ये बात आई होगी, तो उन्होंने 10 रुपए भी रख लिए होंगे कि उनको उन्हें रुपए देने थे। अब एक तो तरीका ये भी था कि वो रुपए ना देते, वैसे भी वो लेने को कहाँ तैयार था, वो तो मना ही करा था, भाई प्रधानमंत्री जिसकी दुकान पर आ जाए, लेकिन उन्होंने उसको दिया। तो ये कहना कि स्टेज था, यानी जो भी नेता जो करता है उस पर ये सवाल उठाना है। सवाल ये है कि इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि ममता बनर्जी को ये कहना पड़ा है कि ये स्टेज है। अब जैसे कलकत्ता में क्या है, पश्चिम बंगाल में वहां झालमुड़ी चलती है, हम लोग जो मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या उस वक्त जो है, तो वहां चुरमुरा चलता था, तो चूरन चुरमुरा हर जगह बिकता था, बच्चे खाते थे, बड़े खाते थे। ये कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अंदाज है ना, इसका अभी भी कोई जोड़ नहीं, कोई भी कोशिश कर ले, इसका कोई भी अभी जोड़ नहीं निकल पाया। अब क्योंकि उनको लगता है कि ये इस तरह से कोई नेता बात करता है, वो भी प्रधानमंत्री ऐसे बात करता है, तो उसका इंपैक्ट उस समाज के या उस तरह के लोगों पर बहुत हो सकता है, जो कारोबारी हैं, जो झालमुड़ी बेचने वाले हैं, जो नमकीन बनाने वाले हैं, जो उससे जुड़ी सामग्री बेचने वाले, उनको वो डर लगता है। दूसरा है कि जो बाहर से जाके लोग इस तरह का काम धंधा कर रहे हैं, और इस वीडियो में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री के साथ महिलाएं बहुत हैं, ये भी एक डर लगता है, क्योंकि ममता जी अभी तक तो एक आवरण ये था कि महिला नेता हैं, बहुत मजबूत है, और जैसे मैं बार बार हर डिबेट में कहता हूं कि ममता जी बहुत शानदार नेता है, बहुत मजबूत नेता है, लेकिन शायद 15 वर्षों के बाद जो बौखलाहट है वो दिखा रही है कि शायद अब उनको लगने लगा है कि क्या चला चली की बेला आ गई है, क्या कुछ मुश्किल हो रही है क्या, और इसीलिए उनको एक कहना पड़ा है कि स्टेज है। वरना कोई भी नेता जो कहता है वो तय करके ही करता है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है कहीं भी कोई जाएगा नहीं। और खासकर देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी कैसी होगी, जरा उसका भी एक अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात है शुभांकर जी। अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी का अमला तो पहले ही चलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, ये झालमुड़ी से दिक्कत है या प्रधानमंत्री से दिक्कत है, उनके महिलाओं के साथ दुकान तक जाने में दिक्कत है, दिक्कत क्या है? नहीं, झालमुड़ी की सुचरिता जहां तक बात है, वो मैं हर्षवर्धन जी को मैं गलत नहीं मानता हूं। हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे कि एक इशू था, इतना अच्छे से उन्होंने इसका भी बहुत अच्छा वर्णन किया। बात क्या है ना कि इससे पहले किसी नेता को एक्चुअली झालमुड़ी खाते दिखाया नहीं गया, ये भी गलती है। ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने वहां झालमुड़ी नहीं खाया होगा, लेकिन उसका कोई खबर नहीं बना, उसको कभी उतना ज्यादा कभी आया नहीं उस पर से। अब ये ममता जी से पूछना पड़ेगा अगली बार कभी अगर मैं मिलता हूँ, अगर मिलने का कभी मौका मिलता है, मैं उनसे पूछूंगा कि आपको झालमुड़ी नहीं पता है बंगाल में? हालांकि कोई हार्डली कोई ऐसा बंगाली होगा जिसको झालमुड़ी नहीं पता होगा, नहीं खाया होगा। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार खाया, उनको पहली बार चखा, उनको अच्छा लगा होगा। तो बात यह कि इसका खबर बन गया, कितनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाया, तो झालमुड़ी की इज्जत बन गई प्रधानमंत्री के हाथ में जाते जाते। तो ये बात है कि हम लोग इसको खबर को बना क्या रहे, हम लोग इश्यूज की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि देखिए उनके पीछे महिलाएं चल रही थी। भैया 2021 में कौन चल रहा था? सिर्फ जेंट्स चल रहे थे। हमको याद है 2021 में बहुत बड़ी सभा होती थी, मैं तो तारीफ कर रहा हूं इस बात की। प्रधानमंत्री जी जब भी गए उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चली, उसमें क्या महिलाएं क्या पुरुष सब चलते थे उनके पीछे। मुझे अभी भी याद है वो एक स्टेज तक उन्होंने साझा किया था जहां से ममता बनर्जी स्टेज से उतर के आई थी। मैं 2021 देखिए शुभांकर जी मुझे ऐसा लगता है चुनाव प्रचार के दौरान कैमरे और लेंस इतने सारे होते हैं ना सर, कि कोई भी बड़ा नेता देश का, और ये तो प्रधानमंत्री थे, कुछ लीक से हटकर करते हैं तो वो खबर बनती है। अब उसमें खबर ये नहीं कि उन्होंने झालमुड़ी खाई,
खबर यह थी कि वो अपने प्रचार में उतरकर एक दुकान पर गए, वहां बात करी। ममता बनर्जी के प्रचार में भी ऐसी तस्वीरें आती है तो वो भी खबर बनकर चलती है। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी को नहीं दिखाया जाता, वो बहुत बड़ी नेत्री है देश की। उनके प्रचार में एक व्यक्ति घुस आया, वो थोड़ी सहम गई, वो कितनी बड़ी खबर बनी, कितने सबने चलाया, वो तस्वीरें भी सबने चलाई। अब देखिए ये सब प्रचार की बात है, ये सब प्रचार के दौरान जो होता है उसको दिखाते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है, अरे तो इसको सुनिए मेरी बात। आज जब आपकी नेत्री हैं महुआ मोइत्रा, ये तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जिस तरह की एक तैयारी हो रही है चुनाव में, और ये बड़ी खबर है, ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री टेक ओवर की कोशिश हो रही है चुनाव में, मिलिट्री टेक ओवर। अब ये क्या कहना चाह रही हैं वो? अगर वहां पर सीआरपीएफ लगाई जाएगी, अगर वहां सीएपीएफ की तैनाती होगी, और अगर बंगाल में कोई कॉन्फ्रेंस हो गई जिसकी तस्वीरें आ गई, तो आप ये बोल दीजिए कि मिलिट्री टेक ओवर की तैयारी। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है। डीजीपी सर, जो तस्वीरें आई, सीएपीएफ का वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, और वहां नेत्री जो सांसद हैं वो कहती हैं बीजेपी एंड ज्ञानेश दद्दू गेट टॉप ब्रास ऑफ सीएपीएफ, दैट इज पलटू आईपीएस ऑफिसर्स। अब देश के लिए जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें पलटू अधिकारी कहना, सोशल मीडिया पर कहना, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इन्हें वहां नहीं होना चाहिए? सुचरिता जी नमस्कार। राजनीतिक मित्रों की विद्वता के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। वो जगमगाते हुए सूरज हैं और हम आईपीएस आईएएस अधिकारी केवल टिमटिमाते हुए दीपक हैं उनके सामने। हमारी औकात क्या हम बोले, लेकिन जो अल्टू पलटू कहता है उसने दरअसल दर्पण दिखा दिया अपनी परवरिश, अपनी अपब्रिंगिंग और उनके क्या संस्कार हैं। यही वर्दीधारी अगर न रहे तो आप नेतानी जी, आप महुआ जी, आप दो अपने कदम घर से आगे नहीं निकल पाएंगी। इसलिए अल्टू पलटू कहने के पहले एक बार शीशा देख लीजिए। आप जिनको अल्टू पलटू कह रही हैं उन्होंने 30 साल 36 साल तपस्या की है, तब आईपीएस हैं। ये नहीं कि जाकर के कपड़े बदल करके जाकर के दो भाषण दीजिए और काम खत्म। उनका काम शुरू होता है। ये मरणोपरांत वीर पदक पाने वाले अधिकारी हैं, शौर्य पदक पाने वाले अधिकारी हैं। और बंगाल में जो असुरक्षा का वातावरण हो गया है, इसके पीछे कौन है मुझे प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, और उसके लिए ये चट्टान की तरह खड़े हैं। तो आपके ऊपर तो छाती पे सांप लौटना ही लौटना है, क्योंकि आपके बने बनाए खेल को, लगी लगाई थाली को ये आईपीएस और पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मी वो हटा रहे हैं। तो आपको तो बड़ी पीड़ा होगी। पीड़ा होती है तो होती रहे, ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है सुचरिता जी, ये पूरा करना है। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, और कुछ भी न लगे तो भी ये उत्तरदायित्व पूरी तरह से इसका निर्वहन हमारे सुरक्षा कर्मी, कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस तक ये पूरा करेंगे। अब आपको बुरा लग रहा है तो आप खुद देखिए, जब सुरक्षा कर्मी आते हैं तो सामान्य जनता खुश हो जाती है, चोटे और बदमाश भयाक्रांत हो जाते हैं। ये आप चयन कर लीजिए आप किस तरफ खड़ी हैं। आपने जो बात बोली है सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में, मुझे लगता है विजय शर्मा जी और अजय उपाध्याय जी को ले आइए स्क्रीन पर जरा। मैं आपसे पूछती हूँ अजय जी, ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाती रही है कि पश्चिम बंगाल में कैसे चुनावी हिंसा हुई है। अधीर रंजन चौधरी तो मुझे लगता है सबसे बड़े इस बात के एक तरह से वक्ता रहे, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया। अब इस चुनाव में जो तैनाती हो रही है उस पर मिलिट्री स्टाइल टेक ओवर, पहले तो मुझे ये बताइए आप सहमत हैं या असहमत हैं? सुचरिता जी, दो तरह की बात है। पहली बात है कि बंगाल की राजनीति में जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है पिछले 2 चुनावों से, और ये स्वाभाविक तौर पे है कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। तो ताली वहाँ पे भाजपा और टीएमसी दोनों ने बजाने का काम किया पिछले चुनाव में भी, और इस बार भी जिस तरह की परिस्थिति दिख रही है बंगाल में लगातार, अब तो ईडीआईटी वहाँ लगातार घूम रहा है, छापा पर छापा चल रहा है। तो सारे यंत्र तंत्र षड्यंत्र जो है मोदी जी ने लगा रखी है, जितनी उनको जो आज तो देश को कूटनीति की ज़रूरत है, एक स्वस्थ जो देश की साख को बचाए। वैश्विक संकट जिस तरह से है, हमारे टैंकरों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, जिस तरह रसा से तेल लेने के लिए बार बार अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ रही है, लेकिन स्वस्थ कूटनीति का तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग को आशा थी कि मोदी जी आगे बढ़ेंगे, पर वो कुटिल नीति में लगे हुए हैं। बंगाल में वो जो भी हो सकता है साम दाम दंड भेद, ताकि वहाँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र को पीछे करके और सत्ता हथियाई जाए। अभी आपने देखा 3 दिन किस तरह से लोकसभा के पटल पर भी वही काम हुआ। पर कोई बात नहीं, झालमुरी के बारे में जो आपने चर्चा की है बहुत अच्छा लगा मुझे,
और पहली बार असहमत विचार के होते हुए भी मैं सहमत हूं उनसे, त्रिपाठी जी से। नहीं, मैंने तो झालमुड़ी पर सवाल ही नहीं पूछा आपसे अजय जी। मैंने तो पूछा क्या मिलिट्री टेकओवर की तैयारी हो रही है पश्चिम बंगाल में, क्या इसे सही कहा जा सकता है? देखिए इस देश में किसी की ये क्षमता नहीं है कि वो मिलिट्री टेक ओवर करेगा। जो मिलिट्री टेक ओवर करने की सोच भी रहा होगा उसे इस देश की डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होने देगी। पर एक जरूर है कि आप दाएं बाएं कुछ प्रयास जरूर करते हैं ताकि लोकतंत्र को जो है चुनाव को किसी तरह प्रभावित करें। कितने चुनाव लड़े हैं, कितने चुनाव लड़े गए पहले मुझे बताइए इतने राज्यों में जहां पर इस तरह की तैनाती थी? अभी तो बिहार गया है, क्या वहां तैनाती नहीं होती थी? इन तस्वीरों को देखकर ये कहना कि देखिए ये तो एक मिलिट्री टेकओवर करने वाले हैं। विजय जी बहुत सारे आरोप लग रहा है, तो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा दिया उनके झालमुड़ी को लेकर। मिलिट्री टेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए सुचरिता जी, ये सबके सामने तय हो चुका है कि ममता दीदी जा रही है, उनके कुशासन का अंत हो चुका है और जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है प्रधानमंत्री जी के स्नेह के लिए, तो ये उससे पता चल रहा है ममता दीदी की जमीन खिसक चुकी है। और अजय जी तो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनको नहीं पता है कि इनके हजारों कार्यकर्ता मारे गए थे वामपंथी शासन में।